उनके दिए हुए श्राप की वजह से हम पूरे गांव वालों की आयु कम हो गई है। एक बात बताइए, आपकी कहानी से इस बेचारे का क्या मतलब है? आखिर इसकी बलि क्यों चढ़ाई जा रही है? महालक्ष्मी का जन्म जिस दिव्य मुहूर्त पर हुआ है, उसी मुहूर्त पर जो इंसान पैदा होगा और जिस पर लक्ष्मी जी की निशानी होगी, उसकी बलि से हमें मंदिर मिलेगा। इस लड़के के शरीर पर लक्ष्मी की निशानी है। मुझ में? क्या इसमें लक्ष्मी की निशानी है? इसके अंदर? मेरे पापा हमेशा मुझसे एक बात कहते थे कि वो पहले एक ऑटो ड्राइवर थे, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद वो करोड़पति बन गए, क्योंकि मेरी कुंडली में लक्ष्मी की निशानी है। मेरे पापा ने कंफर्म करने के लिए 50 जगह कुंडली दिखाई थी। सभी लोगों ने एक ही जवाब दिया। मेरा जन्म हुआ था श्रावण के शुक्रवार को, वो भी गोधूली के समय। तुम्हारी आयु बहुत लंबी है। मेरे गलत निर्णय के बावजूद उस भगवान ने तुम्हें बचा लिया। अच्छा बेटा, हमें जिस खून की तलाश थी वो हमें इसके कपड़ों पर क्यों मिले, बताओ? कपड़ा तो मेरा ही था, लेकिन उसमें खून प्रजू का था। एक्सीडेंट के बाद जब इसने मुझे संभाला तो उसका खून मेरे कपड़ों पे आ गया। अगर आपको किसी की बलि देनी है तो इसकी नहीं, मेरी दीजिए। नहीं बेटा, तुमने हमारे गांव के बच्चों को बचाया। ये पूरा गांव तुम्हारा कर्जदार है। भले ही हमें हमारा मंदिर ना मिले, परवाह नहीं। जैसा चल रहा वैसा चलने दो। हमारे साथ जो होना है होने दो, हम सब सह लेंगे। बलि देने का फैसला करने के बाद आपका ये निर्णय करना उचित नहीं है। जिस तरह मैंने बच्चों की जान बचाई है, उसी तरह आप सबकी जान बचाऊंगा। अगर मेरी एक की आयु कम होने से आप सब गांव वालों की आयु बढ़ जाती है तो मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। नहीं नहीं बेटा। प्रजू, 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 तुम्हारे सर पाप चढ़ने नहीं दूंगा। नहीं बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। नहीं बेटा, सुनो बेटा, तुम सबकी जिंदगी मेरी मौत से बढ़ेगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे मरने के बाद आपको आपका मंदिर मिलेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दोस्तों को यहाँ से सही सलामत जाने दिया जाए। ये गांव भी हर गांव की तरह आजाद होना चाहिए, और मेरी बलि इस गांव की आखिरी बलि होनी चाहिए। आज का मुहूर्त निकल चुका है और कल एकादशी है। मेरे हिस्से में वैकुंठ एकादशी है। जो भी मैंने सुना, क्या वो सच है? आगे क्या होगा ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है अनीता, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे अंदर सच में लक्ष्मी की निशानी है क्या? अगर मैं मौत का नाटक करूंगा तो तुम्हारे गांव वालों को मंदिर मिल जाएगा। मतलब तुम यहाँ मरने के लिए आए हो क्या? अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मुझसे प्यार क्यों किया? तुम्हें देखते ही अपना समझने वाला मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहकर सांसें लेता रहूंगा। मैं जानता हूँ अनीता, तुम्हारे मांगल्य दोष के निवारण के लिए कल दशमी के दिन तुम्हारा विवाह निश्चित किया है। मुझसे शादी करके 2 दिन सुहागन रहने से बेहतर है किसी और से शादी करके सुखी रहो। मुझे माफ कर दो अनीता। हमारे बच्चों को जिसने बचाया उसे हम ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। हम लोग कहीं भी जाएंगे सुकून से नहीं रह पाएंगे। हम पर जो श्राप है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बात समझते क्यों नहीं? देखो आनंदी अम्मा का बेटा लकवा मारने की वजह से कितना तड़प रहा है। कल सुबह लक्ष्मी की निशानी वाले लड़के की बलि देनी होगी, तभी हम सब सुकून से जी पाएंगे। वो लड़का यहाँ इसीलिए आया है ताकि अपनी जान देकर हमें खुशियां लौटा दे। ये विधि का विधान है, उसे हम नहीं बदल सकते। मैंने तो 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। पता नहीं ये पेट में गड़बड़ क्यों हो रही है। आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। आप लोग इस तरह कमजोर पड़ जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा? ये तो प्रजू की आवाज लग रही है। बेटा जो परसों होने वाला है उसे सोचकर दिल घबरा रहा है। डरने की जरूरत नहीं, यहाँ जो कुछ भी होना है
वो होकर ही रहेगा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था और अब तुम कर क्या रहे हो? मैंने जो फैसला किया है मैं वही कर रहा हूँ। देर आपकी तरफ से हो रही है। जीप में जो सामान रखा था अगर वो मुझे मिल गया होता तो कहानी कुछ और होती। ओहो, उस जीप को ढूंढने के लिए कितने लोगों ने कोशिश की। इस बैग को किसी तरह मैं छुपा कर तुम्हारे पास लाया हूँ। अब देर मत करो, देर किया तो सब आ जाएंगे तुम्हारा सिर काटने। मुझे मेरा ये बैग मिल गया, समझ लो सारा काम हो गया। शिवलिंग गांव वालों का और उसकी सारी लक्ष्मी हमारी। यहाँ जो खजाना है उसे पाने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये बात तुमने किसी को बताया तो नहीं? बिल्कुल नहीं। रज्जू, गोपी, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? कहते हैं शैतान फरिश्ते का रूप लेकर आता है। वो आज देख भी लिया। तू अपने स्वार्थ के लिए, दौलतमंद बनने का सपना पूरा करने के लिए मेरी बलि चढ़ा रहा है। नहीं यार, वो तो यही कहूंगा, ये सोचा था ना। मौत के मुंह में लाया इसी ने और बचाया भी इसी ने। तुमने वो मुझे जो टैबलेट दी थी ना, उससे मेरे शरीर में दाग आ गए थे। सबको लगा मात आ गई है। तू सच में यारों का यार है। इस गांव और यहाँ के मंदिर के बारे में तुझे पहले से पता था क्या? मैंने बहुत दूर तक स्टडी की है जिससे मैं हालत का सही ढंग से सामना कर सकूं। जब गुरुजी ने मुझे ये बात बताई कि उन्हें आकस्मिक ताम्र पत्र मिला है, तब मैंने सोचा कि उस पर गांव वालों की जगह हमारा अधिकार हो। इसलिए हर हाल में मुझे गांव में पहुंचना था। मुझे 2 लोगों की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम दोनों को अपने साथ ले लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली भी मैंने ही मिलाई और जीप को खाई में मैंने ही गिराया। दो जन एक जगह पड़े हैं, एक लड़का दूसरी जगह पड़ा है। मंदार कोली नाम का एक आदमी आया था, उसने हमें बताया मंदिर हमें नहीं मिले, इसलिए वो मंदिर इधर से उधर और उधर से इधर खिसकता रहता है। लेकिन ताम्र पत्र में लिखा है कि गरुड़ प्रदक्षिणा करते हुए परशुराम बनकर उस मंदिर की रखवाली कर रहा है। तब से मैं उस जगह को ढूंढ रहा हूँ। अब आगे? हाँ, हमारी मंजिल अब दूर नहीं है। शिवाजी मुंहफट है। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक शिवाजी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। गोपी, तुझे ये जगह तो याद है ना? उस रोज जब हम रास्ता भटक गए थे, तब तूने इसी पेड़ पर मार्क लगाया था। और ये यहीं पर तो वो हथियार मिला था। करेक्ट। उस वक्त गरुड़ यहाँ पर प्रदक्षिणा कर रहा था। मंदिर जमीन के ऊपर रहे या नीचे रहे, गरुड़ सुबह शाम उसकी प्रदक्षिणा करता है। इसका मतलब मंदिर यहीं कहीं पर है। रज्जू, जो ताम्रपत्र मुझे मिला है उसमें साफ लिखा है जहाँ अस्त्र मिला है मंदिर भी वहीं है। मतलब मंदिर यहीं आसपास ही है। वो तो हमें इस मेटल डिटेक्टर से पता चल जाएगा। हंड्रेड 100% मंदिर इसी जमीन के नीचे है। इसे मेटल पुलर कहते हैं। जमीन के नीचे मेटल कितने भी नीचे क्यों ना हो, ये उसे ऊपर खींच ही लेता है। आ जाओ, चलो पीछे हो जाओ।
कमाल हो गया यार, जिसके लिए ये लोग हमें मारना चाहते थे उसे कितनी आसानी से तुमने ढूंढ लिया। मंदिर। गुरुजी, आप यहाँ ध्यान रखिए, हम अंदर जाते हैं। चल गोपी। गोपी, बैग। पकड़। यस 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 यस। ये तेरी कैसी लीला? इतने साल से जो तेरी पूजा करते आए हैं उन्हें तूने एक सिक्का भी नहीं दिया, और हमें इतनी दौलत, इतने दिनों से की हुई मेहनत को आज अपने अंजाम दे दिया। वैसे खजाने पर किसी का नाम तो नहीं है, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। गलती होगी तो माफ करना। ए, तू चोर नहीं है, तू खिलाड़ी है। यस। ये सब अभी ले चले। तुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है? नहीं तो कल ये गांव वाले ही हमें बाहर जाने का रास्ता दिखाएंगे। फिलहाल हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। चल अब निकलते हैं। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? आवाज आ रही है। क्या मुसीबत आ गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से हमारे गांव पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? चलो चलकर देखते हैं। पता नहीं ये किस बला की आवाज है। अरे ये कौन है? ये हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार ये अरे छूना नहीं उसे, अरे शॉक लगेगा। ओए, ये क्या कर रहा है तू? सर मेरी बात सुनिए, मैं इंजीनियर हेनरी रॉबर्ट हूँ, अमेरिका से आया हुआ साइंटिस्ट हूँ। नासा जो हमें सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ इसरो तक पहुँच ही नहीं रहा। सब इस जंगल में आकर के गायब हो जाता है। इसरो को कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। यही पता करने के लिए मैं यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ। परेशान मत हो। ये तो हमारा मंदिर मिल गया। मंदिर हमें मिल गया। हमारा मंदिर मिल गया। खोए हुए भगवान हमें वापस मिल गए। भगवान से हमारा दुख देखा नहीं गया और उन्होंने तुम्हें भी बचा लिया बेटा। हे भगवान। हम क्या कर सकते हैं मुखिया जी, ये सब तो इसी की महिमा है। अपना दर्शन देने के लिए तुमने हमें कितने सालों तक इंतजार करवाया भगवान। सब भगवान की महिमा समझकर बहुत खुश हो रहे हैं। सच्चाई इन्हें क्या पता। आई एम हेनरी रॉबर्ट। हाउ आर यू? फाइन। तुम सच में अमेरिका से आए हो? सर ये आपके फ्रेंड है क्या? लगता है आपने इन्हें सारी सच्चाई नहीं बताई। कुछ लोग थोड़ी सी बात में सब कुछ समझ जाते हैं और कुछ पूरी कहानी बताने के बाद भी नहीं समझते। मेरी एक्टिंग कैसी थी? सुपर, वेलकम। सर इसका भाड़ा कब मिलेगा? बेंगलोर में दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू। चलता हूँ। ओह, ये भी तेरा चला जा। कमाल हो गया। बेटा जरा सुनो। अगर मैं तेरी जान ले लेता तो उसे लौटाने की शक्ति मुझ में नहीं होती, पर आज मैं उसी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। तुम लोग सदैव खुश रहो। सुनो बेटा, उस दिन जब तुम बेहोशी के हालत में मुझे मिले थे तब तुम्हारी एक चीज मुझे मिली थी। नहीं, मैंने पीना छोड़ दिया। हाँ। शायद आप ऐसा ही सोच रहे होंगे। हाँ। हasta la vista, baby! इसे तो जन्नत कहते हैं। हमें तो हमारा भगवान दे दिया, परंतु तुम यहाँ अपनी देवी को छोड़कर कैसे जा सकते हो? भाई, मुझे नाटक करना नहीं आता, लेकिन उस दिन सिर्फ दिखाने के लिए मुझे इसके साथ शादी का नाटक करना पड़ा। खुश रहो। मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। अरे रुको, कहाँ
जा रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ डार्लिंग बाय। रुको रुको, तुम लोग यहाँ से जा रहे हो ना? अब मेरा भी काम हो गया, मुझे मेन रोड तक ड्रॉप कर दो प्लीज। इसे जाने दो क्या? ठीक है, जाओ पहुंच के चिट्ठी लिखना। अरे ये क्या हुआ? तीसरा महीना। तीसरा महीना? अरे वाह, इस भाई ने तो सोमड़ी में कोमड़ी पका ली। अरे छोड़ दो मुझे, मुझे यहाँ किसी का बाप नहीं बनना। अरे मुझे भी ले चलो, क्या कर रहे हो? मुझे भी ले चलो। दिन में 18 घंटे बोझा ढोने वाला राजा नहीं बन सकता, लेकिन दिन में 18 घंटे सोने वाला शेर जंगल का राजा कहलाता है। बेवकूफ के हाथों में मोती नहीं लगते, लेकिन जो अक्लमंद होते हैं भगवान उन्हीं के दिल में बसते हैं। ये सृष्टि का नियम हो ना हो, लेकिन जिंदगी का हिस्सा जरूर है।